34th के अंदर ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 1 एंड एम स्क्र प्लस एन स्क्र इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, तो विच इज ट्रू। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1 के साथ मैच कर रहा है, राइट। और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र वाला जो सर्कल होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर cos थीटा या ए cos थीटा, ए sin थीटा। तो इसके अंदर मैं ए को रेडियस तो 1 है इसका, तो 1 डॉट cos थीटा, बी को 1 डॉट sin थीटा लेके जा सकता हूँ, ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को। एंड इधर m को मैं ए तो 1 है इसका, 1 डॉट cos फाई एंड n को 1 डॉट sin फाई लेके जा सकता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसके हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए। नाउ अब हमें ए ऑप्शन में इसके अंदर दैट इज ए एम प्लस बी एन का मॉड, एक तो ये देखना कि ये लेस देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एंड एक देखना हमें ए एम माइनस बी एन का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। चार ऑप्शन में यही है। ठीक है, तो हमने ए एम प्लस बी एन निकाला, तो ए एम क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, बी एन दिस इंटू दिस, दोनों का एडिशन या दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब देखो दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आएगा, cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, दैट इज cos का मॉड, दैट इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया इसका फिर। ठीक है, एंड ये क्या आ जाएगा, cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी, cos ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस है ना प्लस फाई का मॉड, एंड दिस इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 1। तो दोनों का जो लेस देन इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन है ए एंड डी, वो आंसर है, बी एंड सी कैंसिल आउट हो गया। ये था इसका 34 का। ठीक है, 37th, slope of tangent to the circle this at point x comma y lying on the circle is x माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसके ऊपर एक पॉइंट है x कोमा y, इस पॉइंट पे ऊपर आने वाले इस पॉइंट पे जो बनने वाले टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होगा, राइट। डेरिवेटिव पहले करो, डेरिवेटिव होगा y डैश होगा ना स्लोप तो। ठीक है, या तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट, फिर y इक्वल टू mx प्लस ई करके x का जो क्वेश्चन आएगा वो स्लोप आ जाएगी। हाँ जी, हाँ, यस ऑब्वियसली, हाँ, नहीं डेरिवेटिव तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा ना सीधा, दो अलग अलग मेथड बता रहा हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो डायरेक्टली डेरिवेटिव ही दे देगा, तो डेरिवेटिव करके क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस आर प्लस वाई इंटू 2y इंटू वाई डैश, दैट इज इक्वल टू 0। ये 2 जाएगा तो वाई डैश क्या आ गया, इसको इधर ले आओ, दैट इज आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ये बी ऑप्शन, राइट। अच्छा, आई थिंक ये मोर देन 1 है, राइट। तो इसके अंदर अब देखो बाकी ए एंड बी ऑप्शन में चेक करो, एक्स वाई एंड आर आ रहा है, तो उनमें से एक ही बनता है। सी एंड डी ऑप्शन में आर नहीं आ रहा, यानी कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे आर को सब्स्टिट्यूट करना है, या एक्स माइनस आर को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां से एक्स माइनस आर की वैल्यू निकाल के या आर की वैल्यू निकाल के इधर डालने की कोशिश करो। देखो इधर क्या आ रहा है, एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र माइनस 2xr प्लस वाई स्क्र, ये एक्स माइनस आर का स्क्र, ये प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र कटा, इसको इधर ले जाओ तो एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र इज 2xr, ये 2x डिवाइड कर दिया तो आर की वैल्यू आ गई। तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय 2x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। हाँ जी, इसका स्क्वायर ओपन किया ना मैंने, ये यहाँ पे, ये अच्छा हाँ ठीक है, ये वाई लिख दिया था। तो ये माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, तो ये 2xy हो जाएगा। ठीक है, और ये एक कटेगा तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2xy, ये आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है, राइट। 41, इफ the circle C1 x1 x square plus y square equal to 16 intersects another circle C2 of radius 5 in such a manner that the common chord is of maximum length,
8 has a slope 3/4, then the coordinates of the center of C2 are. ठीक है, देखो एक चीज को समझो, देखो ये एक छोटा सर्कल है, ये एक बड़ा सर्कल है, राइट। अब इनका कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड तब होगा ना जब ये इंटरसेक्ट करना शुरू करेंगे, राइट। तो देखो धीरे धीरे करके ये पास आया, राइट, थोड़ा और पास आया, तो ये कॉमन कॉर्ड इतना हुआ, थोड़ा और अंदर गया तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो है कॉमन कॉर्ड कब बनेगा, जब बेसिकली क्या होगा कि छोटे वाले सर्कल का जो डायमीटर है, दोनों में से जो छोटे वाला सर्कल है उसका डायमीटर कॉमन कॉर्ड बन रहा है। ये समझ में आया? श्योर। एंड इन दैट केस हम एक और चीज बोल सकते हैं, क्योंकि ये डायमीटर होगा, राइट, तो जो ये वाला सर्कल है वो दूसरे वाले सर्कल का कॉमन कोड तो डायमीटर बना रहा है, बट उसके सरकमफ्रेंस को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये आधा आधा हो जाएगा ना, ये डायमीटर है। तो ये भी बोल सकता है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है या फिर टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो इन दैट केस ये समझ जाओ कि वो जो उनका कॉमन कोड आएगा वो डायमीटर होगा, यानी कि दूसरे सर्कल के एग्जैक्टली जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो उसका डायमीटर एक्ट करेगा। ये समझ जाओ। ये समझ में आया? पक्का? राइट। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि जो कॉमन कोड है इज ऑफ मैक्सिमम लेंथ 8। इज ऑफ मैक्सिमम लेंथ 8 का मतलब देखो सर्कल वन क्या दे रखा हमें, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 16, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो इसका जो रेडियस है गिवन सर्कल का वो क्या है, 4, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब दोनों में से जो छोटा सर्कल है वो गिवन वाला सर्कल, ये दूसरा वाला सर्कल बड़ा है, राइट, तो ऐसा आ जाएगा। यानी कि दूसरा वाला सर्कल इसके जो कहां पे कट करके जाएगा, जो कॉमन कोड आएगी वो उसकी डायमीटर होगी। एक तो ये चीज पता चल गई, राइट। और उसकी स्लोप क्या दे रखी है, 3/4। ऐसा कुछ, ये समझे? राइट। नाउ अब जो ये वाला सर्कल होगा वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटर बेसिकली इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला वो सर्कल होगा, राइट। इस सर्कल का और ये जो है यहां से पास करने वाला कुछ ऐसा सर्कल होगा ना, ऐसे। अब कोई भी सर्कल जो इस सर्कल के एंड लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला होगा वो क्या होगा, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 16 प्लस लेमडा टाइम्स ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन की क्वेश्चन निकाल सकता हूँ क्योंकि ये भैया ओरिजिन से पास कर रही है, प्लस इसकी स्लोप 3/4 है, तो y बाय x दैट इज y माइनस 0 बाय x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 3/4, दैट इज 4y माइनस 3x इक्वल टू 0। तो 4y माइनस 3x इक्वल टू 0। अब मुझे यहां से पास करने वाला वो वाला सर्कल चाहिए जिसका रेडियस 5 है, उसका रेडियस 5 दे रखा है उन्होंने, राइट। तो इसका रेडियस 5 के बराबर कर दो, राइट, अपने आप तुम्हें लेमडा मिल जाएगा, राइट। और जो लेमडा आएगा, दो लेमडा आएंगे उसके अकॉर्डिंगली सेंटर निकाल लो, वो सेंटर आंसर है हमारा। तो लेमडा के पहली बात तो रेडियस आ क्या रहा है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा एक्स प्लस 4 लेमडा वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। सेंटर क्या आ रहा है इसका, हाफ माइनस हाफ, तो 3 लेमडा बाय 2 कोमा माइनस 2 लेमडा। इसका स्क्वायरिंग किया तो 9 लेमडा स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म तो माइनस ऑफ माइनस 16 तो प्लस 16 अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा 25, ये इधर जाके हो जाएगा 9। 4 4 60 16 प्लस 9 25 लेमडा स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो प्लस माइनस 6/5। ठीक है, तो सेंटर क्या आ रहा है इसके अंदर, देखो एक बार प्लस रखा तो 3/2 इंटू 6/5 कोमा
-2 × 6/5, तो क्या आ गया, 2 2 कटा 3, 9/5 कोमा -12/5, एक ही आ गया। और एक एग्जैक्टली इसका उल्टा कर दो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाएगा। राइट, तो ये दो आंसर है। क्लियर हुआ मेथड? श्योर? ठीक है। 47th, find the equation of straight line which passes through the intersection of the lines this and this, and divide the circumference of this circle into two arcs whose lengths are in the ratio 2:1। ठीक है। जी देखो, यार वो सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, ठीक है ना, वो x + 5 दे रखा है। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? अच्छा, अगर मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7x -14y दैट इज इक्वल टू 35। अब दिस माइनस दिस है, दिस माइनस दिस किया तो आ जाएगा 15y, दिस माइनस दिस इज 15, तो y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो पॉइंट इज 7,1, तो यहाँ कहीं आ जाएगा अंदर, क्योंकि इसका रेडियस 10 है ना। ठीक है, अब यहां से पास करने वाली वो वाली हमें कॉर्ड चाहिए या स्ट्रेट लाइन चाहिए जो इसको इस तरीके से डिवाइड करे कि सरकमफ्रेंस जो है वो 2:1 में है। राइट, सरकमफ्रेंस 2:1 में मतलब है, अगर सरकमफ्रेंस को मैं 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूंगा, राइट, तो तीनों के तीनों इक्वल हिस्से जो है वो सेंटर पे एंगल 120 120 120 बनाएंगे। तो ऑब्वियसली जो, अब ये दोनों को मिला दो, अब ऐसा देखो, तो 1:2 आ गया, तो जो 1 वाला पार्ट है वो सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा, 120 डिग्री। मतलब ये अगर 1:2 है तो ये वाला पार्ट सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा, 120 डिग्री। ये वो वाला होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इसका परपेंडिकुलर ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, इसका सर्कल का रेडियस 10, तो इस, अब ये निकाल सकते हैं एक्स, राइट, तो x/10 दैट इज नथिंग बट cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज हाफ, तो x क्या आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 होना चाहिए। राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 5। तो मान लो स्लोप m है, तो 7,1 से पास करने वाली m स्लोप की इक्वेशन निकाली हमने, क्या आ गया, y-1/x-7 दैट इज इक्वल टू m। तो y-1 -mx -7m इधर आके +7m इक्वल टू 0। तो y-mx +7m-1 दैट इज इक्वल टू 0। अब 0,0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, वो क्या आ जाएगा, 7m-1 का मोड डिवाइडेड बाय 1² + m², ये क्या होना चाहिए,
5, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म। हो जाएगा। ठीक। 46। Find the equation of line with gradient 1, slope 1, such that the two circles this and this intercept equal length on it. देखो, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एंड दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 14y प्लस 65 दैट इज इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या आ रहा है? 5,7। मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, एंड रेडियस क्या आ रहा है? 5 स्क्वायर 25 प्लस 7 स्क्वायर 49 माइनस कॉन्स्टेंट हम तो माइनस 65 अंडर द रूट। ठीक है, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, तो ये आ गया 3। अब हमें वन स्लोप की लाइन निकालनी है, स्लोप वन की। ठीक है, जो दोनों पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। ठीक है, तो y इक्वल टू लेट से x प्लस सी, यानी कि y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, दैट इज अ लाइन। ठीक है, अब इसके सेंटर से इसके ऊपर डिस्टेंस निकालो। ठीक है, क्या आ रहा है? 0,0 से इसके ऊपर डिस्टेंस निकाला, क्या आ गया? 0 0 माइनस ई का मॉड, सी मॉड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज √2। दैट मस्ट बी इक्वल टू इसके सेंटर से इसके ऊपर जो डिस्टेंस आ रहा है, राइट, दैट इज 5 and 7 पुट किया तो 7 - 5 दैट इज 2, तो 2 माइनस सी का मॉड डिवाइडेड बाय √2, ये कटा, राइट। तो सी प्लस माइनस सी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस सी। अगर प्लस है तो क्या आ जाएगा? सी इज इक्वल टू 2 माइनस सी, तो सी की वैल्यू आ गई 1। और अगर माइनस है तो माइनस सी इज इक्वल टू -2 प्लस सी, राइट। तो तब भी सी 1 नहीं आ रहा है, राइट। अच्छा, मैं दोनों तरफ क्यों लेके जा रहा हूँ? एक तरफ ही लेके जाना था, वो गलती कर, इसलिए दोनों सेम आ रहे हैं। इधर माइनस लेके जाओ तो माइनस सी इज इक्वल टू 2 माइनस, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो ये पॉसिबल, तो सी इक्वल टू 1 इज द आंसर ना। तो क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये क्लियर है? ठीक है, डन। 51। हाँ हाँ, वो ऐसा जाएगी ना। दोनों ਦੇ सेंटर ਨੂੰ ज्वाइन करके ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर ਹੁੰਦੀ है। 51, a circle with center in the first quadrant is tangent to this and this and y axis. Let h comma k be the center of the circle if the value of this is this। ठीक है, बेसिकली सेंटर निकालना है। y इक्वल टू एक्स प्लस 10, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स।
ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, राइट, एंड वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, उसका सेंटर पता कहां लाई करेगा, इन दोनों की मिड वाली लाइन पे। इन दोनों की मिड लाइन क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दैट्स इट। ठीक है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स, दोनों ऐड करके आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2, तो इसके ऊपर आएगा ऐसे करके, राइट। अच्छा, अब इसका जो रेडियस है, राइट, वो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, राइट। दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या आ रहा है, दिस माइनस दिस करूंगा तो C1 - C2 बाई इसके ऊपर b स्क्वायर अंडर द रूट, है ना। तो क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर अंडर द रूट 2, तो दैट इज 8 रूट 2, राइट। तो रेडियस क्या आ गया 4 रूट 2, यानी कि ये 4 रूट 2 होना चाहिए, यानी कि इस अगर वाई एक्सिस को टच करा है तो उसका सेंटर भी 4 रूट 2 होना चाहिए ना, ये वाला पार्ट। तो ये आ गया 4 रूट 2 कोमा। अब इसका वाई ढूंढना है, सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो एक्स को 4 रूट 2 पुट कर दो, तो वाई क्या आ गया 4 रूट 2 + 2, तो ये आ गया सेंटर। तो अब वो सेंटर का h प्लस के पूछ रहा है, दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 2 + 8 रूट 2, दैट इज ऑफ द फॉर्म a + b√a, राइट, बिल्कुल मैच कर रहा है, ये 2 आ गया, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई, हमें क्या निकालना है a + b, तो a + b 10 आ गया। क्लियर हुआ? हम्म, देखो बेसिकली ये दोनों लाइंस पैरेलल है, वो क्या बोला, इन दोनों लाइंस को टच कर रहा है एंड वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा भी आ सकता है ना, एक इधर भी आ सकता है। हाँ, इन दैट केस ये नेगेटिव हो जाए। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है, ठीक है, गिवन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अब इन दोनों के पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर एक्ट करेगा, वो आ रहा था 8 रूट 2, C1 - C2 बाय सी इसके ऊपर 20 का अंडर रूट, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो रेडियस कितना आ जाएगा इसका, हाफ करके दैट इज 4 रूट 2। अब ये रेडियस ही होगा ना, तो ये 4 रूट 2 हो गया, यानी कि सेंटर का जो पॉइंट है, राइट, वो 4 रूट 2 है एक्सिस का। वाई निकालना है, अब सेंटर इसी पे लाई करेगा, दोनों के एवरेज पे मिड पॉइंट, तो वाई की वैल्यू आ गई, राइट। दोनों को h प्लस के को ऐड करके ये आ गया, इसके साथ इक्वेट करके एन भी आ गया, ऐड करके आंसर आ गया, ठीक है। चलो 56 एंड 55। 55, find the equation of the circles having which have the radius √13 and which touch the line this at 1, 1। अरे ये देखो जरा, ये लाइन दे रखी है 2x - 3y + 1 = 0, एंड इसके ऊपर आने वाले 1, 1 पॉइंट पे उसको टच करके जा रहा है, एंड उसका रेडियस क्या होना चाहिए √13। अब देखो, एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करने वाला जो सर्कल होता है वो क्या होता है, इस पॉइंट सर्कल, दैट इज x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स लाइन, दैट इज 2x - 3y + 1 = 0। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कंसेप्ट। फोर्थ टाइप कि एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करने वाला सर्कल क्या बनेगा, उसका पॉइंट सर्कल प्लस लेमडा टाइम्स लाइन = 0। अब हमें इसमें से वो वाला सर्कल ढूंढना है जिसका रेडियस क्या है √13, वहां से लेमडा आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ढूंढ सकते हो जी, हो जाएगा, ठीक है। 56, find the equation of circle which passes through point 1, 1 and which touches the circle this at point 2, 3। ये जो सर्कल है इसका सेंटर है -2, 3 एंड रेडियस है 4 + 9 - 3 अंडर द रूट, माइनस और माइनस +3, ठीक है, तो 4 आ गया रेडियस। अब वो सर्कल निकालना है, अब 1, 1 इसके अंदर लाई कर रहा है बाहर कर रहा है, तो उसके लिए हमने x² + y² + 4x - 6y - 3 के अंदर 1, 1 पुट किया, तो 1 + 1 + 4 - 6 - 3 क्या आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अंदर लाई कर रहा है 1, 1, है ना। तो हमें एक सर्कल निकालना है जिसको 1, जो 1, 1 से पास कर रहा है एंड इसी गिवन सर्कल को 2, 3 पे टच कर रहा है। अच्छा, इसका सेंटर -2, 3 है ना,
तो यहां पे टच कर रहा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये ऐसे करके सर्कल्स बनेंगे बहुत सारे, तो एक पर्टिकुलर सर्कल होगा जो 1,1 से पास करेगा। ये समझ रहे हो? राइट। अच्छा, देखो, अब इस पॉइंट पे जो वर्टिकल लाइन होगी, क्योंकि सेंटर इसका यहीं पे है, तो इस पॉइंट पे जो वर्टिकल लाइन होगी वही टेंजेंट एक्ट करेगी। तो इस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन क्या आ जाएगी? x इक्वल टू 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो सर्कल है, ये इस लाइन को इस पॉइंट पे टेंजेंट है। लाइन टेंजेंट है ना इसकी, तो इस लाइन को इस पॉइंट पे जो ऐसे सर्कल जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टेंजेंट है, उन सारे सर्कल्स की इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट सर्कल, दैट इज x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स लाइन। लाइन क्या है? x माइनस 2 इक्वल टू 0। यही सारे सर्कल्स होंगे। राइट। अब इसमें से वो सर्कल चाहिए हमें जो 1,1 से पास कर रहा है, 1,1 पुट कर दो। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस लेमडा टाइम्स x की वैल्यू 1 पुट की। राइट, क्या आ गया? -1, तो माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो उधर जाके लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? 5। डन, ये सर्कल है वो। ये क्लियर है? तो ध्यान से देखना, अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस अब हम निकालेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सिमिलर मेथड फॉलो कर सकते हो तुम लोग। डिफरेंट जो पैराबोलाज है, लेफ्ट हैंड साइड है, अपर है, डाउनवर्ड है, उनको निकालने में। ठीक है। नाउ, अब लाइन जो है या तो नो रिलेशन एट ऑल होगा, या तो टेंजेंट होगी, या तो कॉर्ड होगी, या सीकेंट होगी। राइट। तो इन दिस केस क्या होगा? अगर मेरी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है एंड पैराबोला मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके या तो दो रूट्स आएंगे, या तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, या फिर इक्विवेलेंट रूट्स आएंगे, या फिर नो रूट आएगा। तो दैट मीन्स इसके लिए क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। जब मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट, रूट्स के अकॉर्डिंगली, तो अब y की वैल्यू इधर डाल दी, दैट इज एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4ax। राइट, इधर ले आओ, इसको ओपन करो, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc x माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन, तो इधर बचेगा mc माइनस 2a प्लस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। राइट। अब इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है, तो लेट्स टॉक अबाउट टेंजेंट। तो टेंजेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 mc माइनस 2a का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4ac। तो 4 इंटू ए, दैट इज m स्क्वायर, एंड c इज c स्क्वायर। ये 4 कटा, इसका स्क्वायर ओपन करो, m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4amc, दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर c स्क्वायर। m स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर c स्क्वायर कटा, इसको उधर ले जाओ, तो 4a स्क्वायर इज 4amc। ये 4 कटा, a को काट सकता हूं क्योंकि a इज ऑलवेज नॉन जीरो, तो a इक्वल टू क्या बचा? mc। तो c आ गया a बाय m, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर c अगर हमारा a बाय m होगा, तो ये लाइन क्या एक्ट करेगी? टेंजेंट। तो मेरी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाय m। तो ये हम आ गई हमारी m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन। राइट। तो अगर हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्र इज इक्वल टू लेट से 7x, तो इसका ये 4a होता है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/4। तो इसकी m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए, दैट इज 7/4 डिवाइडेड बाय m, यानी कि m। तो ये m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन होगी। मतलब m को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 2 स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, 3 की चाहिए, 4 की चाहिए, 5 की चाहिए, -1 -2 -3, फर्क नहीं पड़ता, वो इधर पुट करते रहो, तुम्हें इक्वेशन मिलती रहेगी। राइट। तो हमारा क्या बन गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब सर्कल के अंदर क्या होता था? प्लस माइनस आता था, दो बनती थी, एक ऊपर एक नीचे, डायमेट्रिक एंड पॉइंट में। यहाँ पे एक स्लोप की एक ही टेंजेंट बन सकती है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं इसका सिमेट्रिक वाला पार्ट। ठीक है ना? दूसरा वाला इनफैक्ट बाकी कोई भी इसके पैरेलल को ले लो, वो क्वाड्री करके जाएगा। ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक।
ये एग्जांपल के लिए ये 4 एक्ट करेगा ना, तो 4a अगर 7 है तो a 7/4 आ गया। ठीक है, फिर वो इस इक्वेशन के अंदर हमने a की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी। यहाँ से यहाँ पर कैसे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 टेंजेंट के लिए, मैं अभी टेंजेंट की कंडीशन निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, देखो वही चीज इधर लिख रखी है हमने। ठीक है, सिनॉप्सिस में। ठीक है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए अगर c इक्वल टू a/m है, तो वो क्या होता है हमारा, दैट इज अ कंडीशन फॉर टेंजेंसी। मतलब इस लाइन को अगर इस पैराबोला की वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की टेंजेंट होना है, तो इसके लिए c क्या होना चाहिए, a/m। अब यहां से तुम्हें मेथड पता चल गया कि कोई भी रैंडम लाइन को, राइट, अगर एक पैराबोला की टेंजेंट होना है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। और अगर डायरेक्टली याद रखना है तो c शुड बी इक्वल टू a/m, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हेंस y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ठीक है, वो आ गई ये चीज, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम इज ऑलवेज अ टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर ऑल m। बट m जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है जीरो, क्योंकि वैसे भी कोई भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनती नहीं है ना इसकी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो होती नहीं है इसकी, राइट, हमेशा कट करके जाएगा। तो जीरो m जीरो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इक्वेशन से भी हमारा m कभी भी जीरो नहीं आ रहा, क्योंकि m जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब पैराबोला की वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की जीरो स्लोप की टेंजेंट तो कभी पॉसिबल ही नहीं। ये समझ में आ रहा है? वो तो वर्टेक्स पे आ जाएगी ना वर्टिकल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं पॉसिबल, मैं ये बोल रहा हूँ। और वर्टिकल टेंजेंट क्या आएगी, यहाँ पे m जो है, हाँ वो तब आ जाएगी, तब आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? वही चीज हमने इधर सारी एक्सप्लेन कर रखी है। बट वो सी a/m कहां से आया, वो साइमल्टेनियसली सोल्व करके डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करके आया, दैट्स इट। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो वहां नहीं लिखी थी। देखो, अब टेंजेंट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं, सबसे पहला कि पॉइंट अगर सर्कल के सॉरी पैराबोला के ऊपर लाई करता है x1 y1 एंड पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी जहां पे जो बनेगी, t इक्वल टू 0, राइट, स्टैंडर्ड अपना। तो पॉइंट को पार्शियली सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, y1 यानी कि y इंटू y1 दैट इज 2 इंटू 2x की जगह x प्लस x1। तो दैट्स इट, यही है, y इंटू y1 इक्वल टू 2 इंटू x प्लस x1, यही लिख रखा है, y इंटू y1 इक्वल टू 2 इंटू x प्लस x1। ये हमारी x1 y1 पे बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा स्लोप फॉर्म वो अभी हमने निकाला, क्या आ जाएगा, m स्लोप का टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये आ जाएगा हमारा, वेयर m इज नॉट इक्वल टू 0, एम एक्स प्लस ए बाई एम वहां पे मिसिंग है। ठीक है, अच्छा अब मैं ये भी निकाल सकता हूं कि जो m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन बनी है वो पैराबोला के किस पॉइंट पे बनी है, लेट्स से x1 y1 पॉइंट पे बनी है। तो x1 y1 पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये, अब ये दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, सेम, राइट, तो कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। तो y का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, y1, इधर आ रहा है 1, राइट, इधर x का कोएफिशिएंट 2a, इधर m, इधर कौन सा टर्म 2a(x1) एंड इधर क्या आ रहा है, a/m। अब इन दोनों को इक्वेट कराया तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, 2a/m। इन दोनों को इक्वेट कराया, ये 2a कटेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो a/m² आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू a/m²। तो जो पॉइंट आ रहा है, देखो m स्लोप की जो टेंजेंट बन रही है, ये किस पॉइंट पे बन रही है, राइट, ये जो m स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन है, ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दैट इज a/m² कॉमा 2a/m होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो इसका पॉइंट भी पता चल सकता है हमें कि किस पॉइंट पे टेंजेंट, जो पैराबोला को टेंजेंट जा रही है वो किस पॉइंट पे जा रही है। तो a/m² कॉमा 2a/m, ये क्लियर है। थर्ड,
ये बीच में जो लिख रखा है उसके बाद में देखते हैं, पहले थर्ड देखो। पैरामेट्रिक टेंजेंट, पैरामेट्रिक टेंजेंट का मतलब है कि पैरामेट्रिक पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है इसका? एटी स्क्र कोमा 280। तो बस x1 y1 की जगह क्या डाल दो? एटी स्क्र कोमा 280। तो क्या बन जाएगा इधर? y इंटू 280 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एटी स्क्र। 2a कटा तो वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्र। तो ये टी पैरामीट्रिक टी पॉइंट जो होता है हमारा पैरामीटर टी पॉइंट, तो पे बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y इंटू टी दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्र। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर टी से डिवाइड करोगे तो x का क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 1/t। यानी कि पैराबोला के ऊपर आने वाला जो पॉइंट है ए टी स्क्र कोमा 280, इस पे जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप क्या होगी? 1/t। तो भैया इस पे जो नॉर्मल बनेगी उसका स्लोप क्या होगा? -t। तो टी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनती है उसका स्लोप क्या होता है? 1/t। एंड वहां पे जो नॉर्मल बनती है उसका स्लोप क्या होता है? -t। m1 m2 इक्वल टू -1 करके। ये क्लियर है? राइट। चलो, तो ये चीज याद रखना, स्लोप। ये डेरिवेटिव वगैरह करके भी इजीली निकाल सकते हो, बट डायरेक्टली याद रखोगे तो इजी रहेगा। यस, मतलब पैरामीट्रिक पॉइंट जो था ना जी, इसके अंदर इसका पैरामीट्रिक पॉइंट डाल दिया 80 स्क्वायर कोमा 280। पैराबोला के ऊपर आने वाला जो कोई भी पॉइंट होता है ना वो इस फॉर्म का होता है 80 स्क्वायर कोमा 280। राइट, टी पैरामीटर है। तो ये पॉइंट इसके अंदर डाल दिया x1 y1 की जगह। ये डालने के बाद हमारा बना ये y इंटू वाई वन, 2a इंटू एक्स प्लस x1। तो 2a कटा तो y t इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर। तो स्लोप आ गया 1/t। तो टी पॉइंट पे बनने वाली जो टेंजेंट उसका स्लोप 1/t, उसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? -t। तो नॉर्मल का स्लोप -t हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो पॉइंट पता पैरामेट्रिक, स्लोप पता है, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। राइट। देखो जरा, क्या है इक्वेशन? y माइनस वाई वन, वाई माइनस 280 ओवर x माइनस x1, यानी कि x माइनस एटी स्क्र दैट इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या आ रही है? -t। तो y माइनस 280 इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यू। राइट। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो y प्लस टी एक्स माइनस 280 माइनस एटी क्यूब इक्वल टू 0। ये टी पॉइंट पे बनने वाली नॉर्मल की इक्वेशन है। ठीक है। क्या आ जाएगी टी पॉइंट पे बनने वाली? y प्लस टी एक्स माइनस 280 माइनस एटी क्यूब इक्वल टू 0। इट्स ए क्यूबिक इन टी। इसका भी यूज है अभी आगे कि क्यूबिक बनती है। ये समझ में आया? राइट। अब देखो टी क्या है मेरा? -m। हाँ है ना? नॉर्मल के लिए m जो है माइनस टी है, तो टी क्या है? -m। तो जहां जहां पे टी आ रहा है वहां वहां पे -m पुट कर दो, क्या जाएगा? y माइनस एम एक्स प्लस 2am प्लस am क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बनी पैरामीट्रिक फॉर्म की नॉर्मल टी पॉइंट पे, और ये बनी स्लोप फॉर्म एम स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन। ये समझे? और इन दोनों के अंदर सिर्फ किस चीज का फर्क है? माइनस का। क्योंकि टी और एम में किसका फर्क है? माइनस का। तो टी की जगह -m पुट कर दो, एम की जगह -t पुट कर दो। दोनों में से एक इक्वेशन याद रख लो। राइट, टी की जगह एम की जगह -t, तो टी में आ जाएगी, टी की जगह -m तो एम की आ जाएगी। ये समझ में आया? इक्वेशन को निकालना कैसे? बहुत सिंपल है। ये क्लियर है? श्योर? चलें? ठीक। बी का क्या मतलब है एग्जैक्टली? वो नॉर्मल में होता था, वो नॉर्मल में होता था। चले आगे। हाँ, नोट करो।
ये हमारी फर्स्ट फॉर्म आ गई, पैरामीट्रिक फॉर्म। ये हमारी दूसरी फॉर्म आ गई, स्लोप फॉर्म। अब x1 y1 पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट। तो पॉइंट है x1 y1। टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, एक सॉरी अपना डेफिनेशन क्या होती है कि उस पॉइंट पे बनाओ पहले, सॉरी नॉर्मल की डेफिनेशन, उस पॉइंट पे बनाओ पहले टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर लाइन जो बनती है टेंजेंट के, उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो पहले बनाएंगे हम टेंजेंट। ये वाली जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। ये समझे। अब नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें उसका स्लोप चाहिए, पॉइंट तो पता है, राइट। हमें क्या चाहिए नॉर्मल की इक्वेशन के लिए, चैतन्य इधर देख भाई, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, स्लोप, राइट। तो x1 y1 पे अब देखो टी की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, x1 y1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो दो तरीके हैं, एक जो हमने y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 इक्वेशन निकाल रखी है x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट की। तो यहां से टेंजेंट का स्लोप मिल सकता है, -1/m करके नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा, राइट। तो क्या आ रहा है, y1 को डिवाइड कर दिया, तो x का क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2a/y1। यानी कि यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप बनेगा m इक्वल टू 2a/y1। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -y1/2a। या तो ये तरीका है, या फिर एक काम करो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव कर लो। y डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, वो उस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट की स्लोप होगी। तो जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसका डेरिवेटिव करो, तो 2y डैश दैट इज 4a। तो y डैश क्या आ गया, ये 2 2 कटेगा तो 2a/y। अब कौन से पॉइंट पे चाहिए, x1 y1, तो y को क्या पुट करोगे, y1, तो 2a/y1 टेंजेंट की स्लोप आ गई। तो डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हो, या x1 y1 पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट का इक्वेशन निकाला t इक्वल टू 0 पार्शियल सब्स्टिट्यूशन से, वहां से उसको y इक्वल टू mx प्लस c करके x का कोएफिशिएंट m ढूंढ लिया, वो टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी, मतलब स्लोप आ जाएगी। नॉर्मल की स्लोप आ गई। अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, y-y1/x-x1 इक्वल टू नॉर्मल की स्लोप दैट इज -y1/2a। तो ये बन जाएगी मेरी x1 y1 पॉइंट पे बनने वाली नॉर्मल की इक्वेशन। ये उधर सिनॉप्सिस में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, y-y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज -y1/2a इंटू x-x1। तो ये आ गई इक्वेशन। तो x1 y1 पॉइंट पे बनने वाली ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म। ये क्लियर हुआ। वही तीनों फॉर्म्स उधर दे रखी है। श्योर, कुछ भी लिखना चाहते हो लिख लो प्लीज। देखो अगेन स्टार्टिंग से टेंजेंट का, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला। सबसे पहला कार्टेशियन फॉर्म, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 y1 पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन क्लियर है, राइट। कोई भी चीज ना क्लियर होगी तो बता देना। सेकंड, स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस, वहां पे a/m आना, वो a/m इसमें क्लियर है, m इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। इसके नीचे ही थर्ड फॉर्म क्या दे रखे, पैरामीट्रिक टेंजेंट। तो ty इज इक्वल टू x प्लस ए टी स्क्वायर, राइट। ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर क्लियर है। पैरामीट्रिक मान पुट कर देना, ए टी स्क्वायर को 280 क्लियर है, राइट। ठीक है। अब जिसका अगला दे रखा है ना, वो मैं बताता हूं इससे पहले। अब जो स्लो फॉर्म एंड पैरामीट्रिक फॉर्म के बीच में दे रखा है, जनरल नोट, क्या डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए पैराबोला इज एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, दैट इज पैराबोला, पैराबोला's ओन डायरेक्ट्रिक्स। ये ठीक है। तो hence the set of points from which parabola can be seen at right angles is x plus a equal to 0, that is parabola's own directrix। अब इसका मतलब क्या है, याद करो हमने डायरेक्टर सर्कल का जो डेफिनेशन दिया था सर्कल के अंदर, वो क्या था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो पैरा सर्कल के केस में सर्कल बन के आता है, इसलिए उसको डायरेक्टर सर्कल बोलते थे। बट हर बार डायरेक्टर सर्कल नहीं बोलेंगे। यहां पे वो जो चीज बन रही है डायरेक्टर सर्कल का, वो जो चीज आ रहा है, यानी कि जहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बन रही हैं, राइट, वो क्या आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो क्या होगा, वो डायरेक्ट्रिक्स होगा, राइट। इसका मतलब है कि हमें ये प्रूव करना है कि पैराबोला की खुद की जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, उसके किसी भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, तो वो टेंजेंट क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये समझ में आया, राइट। दो तीन तरीके हैं इसको करने के, ध्यान से देखना।
देखो वाई स्क्र इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट लो, राइट। वो क्या बोल रहा है, वहां से बनाओ टेंजेंट्स, और वो क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये बोल रहा है वो। क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, इसके ऊपर आने वाला जो पॉइंट होगा उसका एक्स तो माइनस ए होगा, वाई कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया -a, k टाइप का, राइट। अब एक पॉइंट से एक कोने के ऊपर जो पेयर ऑफ टेंजेंट बनती है वो क्या इक्वेशन होती है, S S1 इक्वल टू टी स्क्र, हाँ है ना, राइट। क्या इक्वेशन होती है, SS1 इक्वल टू टी स्क्र। तो मैंने SS1 इक्वल टू टी स्क्र कर दिया पैराबोला का। तो एस एस का आ जाएगा इक्वेशन एज इट इज, दैट इज वाई स्क्र माइनस 4ax इंटू S1। S1 क्या आ जाएगा, पॉइंट को पुट कर दिया, पॉइंट को पुट करके क्या आएगा, देखो इधर ये इसके अंदर, तो y की जगह पुट करना k, तो के स्क्र माइनस 4a इंटू -a, माइनस ए पुट करके आ जाएगा प्लस ए स्क्र, तो के स्क्र प्लस 4a स्क्र दैट इज टी स्क्र। अब पार्शियली सब्स्टिट्यूट करो इस पॉइंट को, तो y1, तो y इंटू वाई वन क्या आ जाएगा, k -2 इंटू एक्स प्लस एक्स वन, यानी कि x प्लस x1 क्या आ जाएगा, -a इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है y के, यहां पे ये माइनस ए है ना, वही माइनस है, राइट। तो y के -2ax प्लस 2a स्क्र इक्वल, ये पार्शियल सब्स्टिट्यूशन आ गया ना, तो इसका स्क्वायर करना है, तो क्या आ जाएगा y के -2ax प्लस 2a स्क्र का होल स्क्वायर, राइट। अब यार ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया। अब मेरे को अगर प्रूव करना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो क्या प्रूव करना है, a प्लस बी 0, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम 0। तो मेरे को सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, राइट। तो देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है इधर, दिस इनटू दिस, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इससे और इससे, तो इधर से तो एक्स का कोफिशिएंट आएगा, इधर से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, के स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, राइट। उधर से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 4a स्क्वायर। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, तो इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर का। एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, इसको इधर लेके आओगे तो -4a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये कटेगा, तो इसका कोफिशिएंट एंड इसका कोफिशिएंट का सम क्या जा रहा है, 0। हेंस जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आया हमारा, यानी कि जो टेंजेंट्स बनी, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनी है, उनके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। एक तो ये तरीका था करने का, राइट। तो इसलिए सर पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल नहीं बनता, वो क्या बनता है, डायरेक्ट्रिक्स बनती है। पैराबोला के केस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल नहीं होता, उसकी जगह क्या आता है, डायरेक्ट्रिक्स। इलिप्स में भी डायरेक्टर सर्कल बनेगा, हाइपरबोला में भी डायरेक्टर सर्कल बनेगा, सर्कल में भी डायरेक्टर सर्कल बनेगा, वहां पे भी सर्कल, वो मतलब सर्कल वर्ड यूज करो, सर्कल बनेगा। लेकिन इस केस में सर्कल नहीं बनेगा, इस केस में क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन दैट इज इट्स ओन डायरेक्ट्रिक्स। मतलब पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स बनाओ गिवन पैराबोला के ऊपर, वो दोनों की दोनों टेंजेंट्स की होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। ये क्लियर हुआ? श्योर, ये क्लियर हुआ? नाउ अब आ जाओ इधर वापस, दूसरा मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड देखो, मैंने क्या किया, इस पैराबोला की एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन ले ली, ठीक है। मैंने इस पैराबोला की एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन ली, क्या आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब मैंने बोला कि लेट से भैया वो h कोमा के से पास कर रही है, तो h कोमा के मस्ट सेटिस्फाई दिस, तो क्या आ जाएगा, इधर h इधर k, उधर ले जाओ, तो एम एच प्लस ए बाई एम माइनस के दैट इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया एम स्क्वायर एच, राइट, एम स्क्वायर एच
माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0। ये समझ में आया? पक्का? तो ये एम में क्वाड्रेटिक बन गई। इसका मतलब पता क्या है कि इसकी जो टेंजेंट है एच कोमा के से पास करने वाली, वो दो बनेंगी, जिसके रूट्स होंगे ये M1 M2। तो एच कोमा के से जो दो टेंजेंट्स बनेंगी, राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो कितनी टेंजेंट्स बनेगी? दो। उन दोनों के रूट्स क्या होंगे? इस इक्वेशन के, उन दोनों के जो M1 M2 होंगे वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, M1 M2। अगेन इस यहां तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया? पहले एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ली एंड अज्यूम किया कि वो एच कोमा के पॉइंट से पास कर रही है, तो एच कोमा के सेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन में। अब ये जो इक्वेशन बनी, राइट, ये एम में क्वाड्रेटिक बन गई, मतलब विल गेट टू वैल्यूज ऑफ। तो दो वैल्यूज ऑफ एम जो आ रही है वो दो कौन सी वैल्यूज है एम की? जो एच कोमा के से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन टेंजेंट की होंगी। मतलब वो टेंजेंट भी है, एच कोमा के से भी पास कर रही है, मतलब एच कोमा के से पास करने वाली जो दो टेंजेंट बनेगी उसके दो रूट्स आएंगे। ये समझ में आया? पक्का? अब ध्यान से देखो, M1 M2 क्या जा रहा है? सी बाय, दैट इज ए बाय एच, आया ना? एंड M1 प्लस M2 क्या जा रहा है? माइनस बी बाय, दैट इज के बाय एच। अब अगर यहां से दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, तो M1 M2 क्या होना चाहिए? तो भैया M1 M2 क्या होना चाहिए? -1। तो H इज इक्वल टू, और X इज इक्वल टू -a, उसका लोकस आ गया। तो ये वो आ गया जहां से हमारी जो दो टेंजेंट्स बनेगी उनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और ये तो डायरेक्ट्रिक्स ही आ रहा है, तो ये दूसरा मेथड आ गया इसको निकालने का, राइट। तो डायरेक्टर सर्कल की जगह क्या आ रहा है? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाओ, पेयर ऑफ टेंजेंट बनाओ, उनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये क्लियर हुआ? श्योर? कुछ नोट करना कर लो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है इसके बाद। ये वही पॉइंट है बाय द वे, अभी तक सिर्फ पॉइंट ही हम नोट कर रहे थे, जो वहां पे नोट दैट में लिख रखा है ना, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट के बीच में जनरल नोट, ये वही पॉइंट है। जनरली मान लो सबने एक पैराबोला दे रखा, वाई स्केयर इक्वल टू 4x, एंड एक बार पॉइंट दे रखे लेट से -1,2। अगर वो ये बोले कि -1,2 से पास करने वाली जो दो टेंजेंट्स बनेगी इसकी, वो दोनों टेंजेंट्स की इंडिविजुअल इक्वेशन निकालो, अलग अलग, पेयर ऑफ टेंजेंट नहीं। पेयर ऑफ टेंजेंट तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का कंबाइंड, वहां से उसको फैक्टराइज करोगे अलग अलग हो जाएगा। लेकिन वो बोला डायरेक्टली अलग अलग टेंजेंट निकालो। तो अलग अलग टेंजेंट निकालने का तरीका ये है, क्या? मैं इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लेके जाऊंगा, क्या आ जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए इसका 1 है, 1/m। अब ये कहां से पास कर रही है? -1,2, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x को -1 पुट किया, y को 2 पुट किया, तो क्या आ जाएगा? -m प्लस 1/m एंड इधर 2। तो क्या बन गया? -m स्क्वायर एलसीएम लेके प्लस 1/m, तो इसको 2m एंड इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस 2m -1 इक्वल टू 0। तो यहां से जो दो m आएंगी, उनमें से एक m इसके अंदर पुट करूंगा, फिर दूसरा पुट करूंगा, तो मेरे को दो टेंजेंट मिलेंगी। और वो कौन सी दो टेंजेंट है? इसकी इस पॉइंट से पास करने वाली। तो एक पॉइंट से पास करने वाली अगर जो दो टेंजेंट की इंडिविजुअल इक्वेशन निकालनी है, तो उसको निकालने का ये मेथड है। तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? मेथड यूज कैसे करना, क्लियर हुआ? श्योर? राइट, पेयर ऑफ टेंजेंट से भी कैसे अप्रोच करना, क्लियर है ना? कुछ नोट करना कर लो। अब ये पूरा चीज खत्म करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है? ध्यान से देखना, हमने क्या किया? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक रैंडम पॉइंट लिया, राइट। वहां से एक इंफॉर्मेशन मेरे को ये पता चल गई कि जो दो टेंजेंट्स बनेगी वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। ये क्लियर है? राइट, जो दो टेंजेंट्स बनेगी वो क्या होंगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बट उनको ज्वाइन करके
जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, टी इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट बाहर है। तो क्या आ गया, वाई स्केयर इक्वल टू 4x है ना, तो y1, तो y इंटू वाई वन क्या है, k, 2a इंटू एक्स प्लस x1 दैट इज माइनस है, राइट। तो ky इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस ए, ये आ गई, हाँ है ना, श्योर। देख लो, तो अब ध्यान से चेक करो, ये जो चीज है ये a,0 से हमेशा पास करेगी। मैंने तो इन जनरल पॉइंट लिया ना के की फॉर्म में, के जैसे जैसे वेरी करेगा पॉइंट ऊपर नीचे आएगा, के वैसे वैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करेगी, बट के जो मर्जी हो जाए, वाई को 0 पुट करो, एक्स को ए पुट करो, देखो a माइनस ए, राइट हैंड साइड 0, लेफ्ट हैंड साइड वाई को 0 पुट किया तो 0, यानी कि के जो मर्जी हो जाए, इट विल ऑलवेज पास थ्रू a,0, एंड a,0 क्या होता है, फोकस। यानी कि इसके ऊपर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर से किसी भी पॉइंट से बनाओ दो टेंजेंट्स, वो 90 डिग्री पे रहेंगी, एंड उनके एंड जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है को ज्वाइन करके जो कोड बनेगी, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, वो क्या होगी, वो हमेशा फोकल कोड होगी, वो हमेशा फोकस से पास करेगी, हमेशा। ये क्लियर हुआ। और मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, क्या, कि मैंने फोकस से पास करने वाली कोई भी कोड ली या लाइन ली, उसके एंड पॉइंट्स में मैंने बनाया टेंजेंट्स, तो वो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही लाई करेगा हमेशा। मैं दोनों बोल सकता हूं, ये क्लियर हुआ, श्योर। देख लो,